तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शॉर्टकट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स के बारे में, जो 2014 से लेकर 2025 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इत्मीनान से सुनना और सारी चीज़ें टू द पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगी। देखना है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इसके बाहर आपको एक भी स्कीम देखने को नहीं मिलेगी। जो 2014 से लेकर 2025 तक जितनी भी स्कीम्स हैं सारी इसमें मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो पीडीएफ के लिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें सारी पीडीएफ्स अभी तक जितने भी चैनल में हुई हैं, सारी पीडीएफ्स और हर सब्जेक्ट के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एडवांस में सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टेट पीएससी से लेकर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मतलब टू द पॉइंट मिल जाएंगी। और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम फीस में उस ग्रुप को रखा हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके नीचे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उसकी। तो स्टार्ट करते हैं मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। देखना, मैं इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स में स्टार मार्क करता जाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। और कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछी गई हैं, मतलब हर बार वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 2 से 3 4 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं उन वाली स्कीम से। तो वो वाली हम लोग स्कीम सबसे लास्ट में देखेंगे, उसको ही मैंने इंक्लूड किया हुआ है सबसे लास्ट में। जैसे यहाँ पर है, ये देखो, ये वाली कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ये सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि रिपीटेड हुई हैं मैक्सिमम टाइम्स, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स की 2014 से 2025 के बीच में। तो नीति आयोग से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, या मोस्टली आपको ईयर्स याद रखना है। कुछ स्कीम्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे ये था बैकवर्ड जो ब्लॉक्स थे, विलेजेस थे, उससे रिलेटेड थी ये वाली स्कीम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी, मोस्टली आपको ईयर्स ही याद रखने हैं स्कीम्स के, ठीक है। इसके बाद है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। ये आया 2021 में आया, बस इसको इतना याद रखना है। मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से रिलेटेड था ये, और पोर्टल का नाम भी यही था सेम, ठीक है। इसके बाद है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये आया 2023 में, ये इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस से रिलेटेड था ये। पीएमजेकेपी स्कीम आई 2020 में आई, कोविड टाइम मतलब कोविड से रिलेटेड था ये। कोविड के टाइम पे फ्री फूड ग्रेन्स पैकेजेस प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इसको मर्ज कर दिया गया है एनएफएसए फ्री फूड के साथ। इसके बाद है डिजिटल इंडिया 2015 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में स्कीम आई, ठीक है। अम्ब्रेला प्रोग्राम से रिलेटेड अम्ब्रेला प्रोग्राम था ये, ई गवर्नेंस का और जो ऑनलाइन सर्विसेज है उससे रिलेटेड। उमंग पोर्टल्स, कुछ पोर्टल्स हैं जो याद रखने हैं आपको ऑनलाइन, जैसे कि उमंग पोर्टल हो गया, डिजी लॉकर हो गया, माई गॉव हो गया, ई ऑफिस हो गया, ई साइन हो गया, ई संपर्क, ये कुछ पोर्टल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। मेरी माटी मेरा देश, ये एक स्कीम है, स्वच्छता कैंपेन था ये, अवेयरनेस कैंपेन था। माई स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इस स्कीम के अंदर सारी जितनी भी स्कीम्स थी ना, वो सारी इस स्कीम्स में आपको मिल जाएंगी। ये एक पोर्टल था, गवर्नमेंट पोर्टल, जहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल है, मतलब जहाँ पर आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिलेंगी इस पोर्टल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं जन समर्थ स्कीम, 2022 में आई है, क्रेडिट लिंक्ड स्कीम थी, क्रेडिट लिंक्ड वन प्लेस पे, ठीक है। जीपी ग्राम से स्कीम आई, पब्लिक ग्रीवांस से रिलेटेड था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद एक स्कीम आई कर्मयोगी, आई गॉट स्कीम, जिसमें कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म था सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड, वो वाली स्कीम है ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पीएम जनधन योजना, 2014 में आई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। पीएम गरीब कल्याण योजना 2020 में, कोविड रिलीफ पैकेज से। ईसीएलजीएस स्कीम आई, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन वाली स्कीम थी ये, 2020 में आई। जैम ट्रिनिटी इनेबलमेंट स्कीम आई, ये जनधन आधार मोबाइल इंटीग्रेशन से रिलेटेड थी। जीएसटी 2017 में आया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जीएसटी 2017 में आया, कई बार एग्जाम में पूछा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2021 में। विवाद से विश्वास 2020 और 2023 में आया, सेटलमेंट स्कीम थी ये, टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड। अब बात करते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये स्कीम आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर स्कीम, इसमें भी 6-7 स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2019 में आई पीएम किसान योजना,
पीएम फसल बीमा योजना 2016 में आई, क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई 2015 में। ई नैम स्कीम आई 2016 में, ऑनलाइन एग्री मार्केट से रिलेटेड। पीएम किसान समृद्धि केंद्र आया 2023 में। पीएम प्रणाम स्कीम आई 2023 में, अनाउंस की गई है। प्रमोट करता था ये बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन के यूज़ के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पीएम प्रणाम। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया 2020 में, और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन आया 2020 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेशनल रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में। इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत ही स्कीम्स है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 स्कीम्स है केवल। तो पीएम आवास योजना 2016 में रूरल हाउसिंग से रिलेटेड था ये। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये आई 2014 में, ये भी रूरल स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। DNLRM, तो ये जो था ये सेल्फ हेल्प ग्रुप था, ये फिर बाद में मर्ज हो गया था, मतलब मर्ज नहीं हो गया था, इसको इस पोर्टल का नाम चेंज होकर के हो गया था आजीविका पोर्टल। ठीक है, DNLRM पोर्टल जो था। इसके बाद बात करते हैं पीएम ग्राम सड़क योजना। ये आया पीएम ग्राम सड़क योजना रूरल रोड अपग्रेडेशन से रिलेटेड। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में। मिशन अंत्योदय 2017 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाना है इसमें, मिशन अंत्योदय 2017 में। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। महुआ से रिलेटेड जो स्कीम्स थी वो थी पीएम आवास योजना अर्बन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये किसके अंडर में थी, ये थी MORD रूरल डेवलपमेंट। अब जो अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसके अंडर में आता है PMU 2015 में ही, और ये कब आई थी 2016 में, अर्बन के जस्ट 1 साल बाद। इसके बाद है अमृत 2.0 आए 2015 और 2021 में। पहला वाला जो आया वो 2015 में, दूसरा वाला जो आया वो आया 2021 में। ठीक है, अर्बन वाटर एंड सीवेज से रिलेटेड। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन 2015, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन वाला 2021 में। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में, वर्किंग कैपिटल लोन्स ऑफ स्ट्रीट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड था ये पीएम स्वनिधि योजना। पीएम ई बस सेवा आई 2023 में आई है, इलेक्ट्रिक बस इनिशिएटिव। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड। आयुष्मान भारत से जो लिंक थी स्कीम्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखें। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड थी। 2018 में आई है। अप टू 5 lakhs यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs तक यहाँ पर अमाउंट मिलता था एक फैमिली को 1 साल के लिए, ये रिलेटेड था इस स्कीम से रिलेटेड। अब बात करते हैं AB हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी केयर से रिलेटेड स्कीम है ये। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये था 2020 में आया ये स्कीम। हेल्थ ID और डिजिटल रिकॉर्ड से रिलेटेड। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान 2017 में, और पोषण अभियान आया 2018 में, ये भी याद रखना है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म आया। कोविन 2021 में आया, ये आया कोविड पोर्टल से रिलेटेड, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। मिशन इंद्रधनुष 2014 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन इंद्रधनुष 2014 में। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। पोषण अभियान 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी से रिलेटेड था ये, आंगनवाड़ी में पोषण अभियान से रिलेटेड। ये सब स्कीम्स किसके अंडर में हैं, ये हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। 2021 में पोषण 2.0। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में, मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड। वन स्टॉप सेंटर 2015 में, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड पोर्टल था OSC ट्रैकर। मिशन शक्ति आया 2021 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें था PM श्री स्कूल्स 2022 में, मॉडर्नाइज्ड स्कूल से रिलेटेड। समग्र शिक्षा 2.0 2018 में रिवैम्प्ड किया गया इसको, शिक्षा 2.0। स्वयं पोर्टल और स्वयं प्रभा, ये ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नेट JRF के लिए, नेट JRF का जो भी एग्जाम दे रहा है कोई, तो उससे रिलेटेड है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये पूछी जाती है। दीक्षा पोर्टल आया डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये भी याद रखना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। इसके बाद बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंडर में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। PM कौशल विकास योजना, ठीक है, स्किल इंडिया 2013 में। जन शिक्षण संस्थान, ये भी इसी के अंडर में है। नेशनल कैरियर सर्विसेज, ये भी एक पोर्टल लाया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन 2020 का, ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल था ये।
पीएम विश्वकर्मा आया 2023 में, आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन को यहाँ पर सपोर्ट किया गया काफ़ी, और पोर्टल था पीएम विश्वकर्मा। इसके बाद है चैम्पियंस पोर्टल 2020 में आया ये, एमएसएमई ग्रीवांस रिडरेसल के लिए एंड सपोर्ट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की बात करें तो इस मिनिस्ट्री में कौन कौन सी हैं, तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। जो 2021 वाली ये याद रखना है कि पीएम मित्र पार्क, समर्थ और पावर टैक्सेस के बारे में याद नहीं रखना, मेन ये है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो 5 स्कीम्स हैं। 2021 में आई पीएम दक्ष, ठीक है। इसमें क्या था, स्किल डेवलपमेंट ऑफ SC ST, ST इसमें नहीं है, SC OBC एंड EBC के बारे में। ST नहीं है तो ये चीज़ MCQ में पूछी जा सकती है कि इसमें ST इंक्लूडेड है या फिर नहीं, तो इसमें STs नहीं है, SC हैं, OBC हैं और EBC है। पोर्टल था इसका पीएम दक्ष, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पीएम सूरज। पीएम सूरज आया 2024 में, और क्रेडिट लिंक स्कीम थी ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। यूनिक डिसेबिलिटी ID ये आया, UDID आया। पोर्टल आया स्वावलंबन कार्ड के नाम से ये पोर्टल था। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन, ये भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में याद रखना है। और शिक्षा मुक्ति भारत अभियान, ये भी इसी में है। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो वो देख लेते हैं। पीएम जनमन 2023 की स्कीम है ये, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में, ठीक है। वनधन विकास केंद्र ट्राइफेड के बारे में, ठीक है, यहाँ पर बात होती है इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सी स्कीम थी, ये थी पीएम विकास, आर्टिशन स्केलिंग से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है ये। स्कॉलरशिप स्कीम आई प्री एंड पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ई श्रम 2021, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर से रिलेटेड थी ये स्कीम। EPFO ESIC और डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड स्कीम यहाँ पर देखी गई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है ये। इसके बाद है पीएम श्रमेव जयते स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, तो 6-7 स्कीम्स हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं, तो ये याद हो जाएंगी ईजिली। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से रिलेटेड कौन सी होगी, देखो पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में फ्री LPG कनेक्शन, ठीक है। पहल स्कीम DBTL 2014 में रोल आउट हुई ये स्कीम। पीएम कुसुम योजना आई 2019 में, ठीक है, सोलर पंप्स ऑफ फार्मर से रिलेटेड। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये आई 2024 में, रूफटॉप सोलर पावर से रिलेटेड, पोर्टल था इसका पीएम सूर्य घर, ठीक है। सौभाग्य 2017 में आई, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड। उदय RDSS डिस्कॉम रिफॉर्म्स से रिलेटेड ये स्कीम थी। उजाला LED स्कीम आई 2015 में, LED बल्ब से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें बस 2 ही है। पहला आता है भारतमाला परियोजना 2017 में, फास्टैग आया 2019 में। रेलवे के अंडर में जो स्कीम्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो 3 ही स्कीम है केवल। पहला है वंदे भारत और अमृत भारत, UTS ऑन मोबाइल एंड रेल मदद, कवच ट्रेन कोलिजन को अवॉइडेंस के लिए, ये अभी रिसेंट में यूज़ भी हो रहा है क्योंकि कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स देखे गए हैं जिसकी वजह से बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से ये वाली स्कीम को लॉन्च किया गया, इस वाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में है तीनों, तो ये याद रखना। रेलवेज इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के अंडर में 3 है। उड़ान 2016 में, 2022 में डिजी यात्रा आई कब 2022 में, और कृषि उड़ान ये आई एयरलिफ्टिंग फार्म प्रोड्यूस से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मींस MIT के अंडर में कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले आता है भारत नेट, ये रूरल ब्रॉडबैंड से रिलेटेड था। यूनिफाइड लाइसेंस रिफॉर्म्स PLI स्कीम्स जिसको बोलते हैं। उमंग डिजी लॉकर, उमंग ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर, ये कुछ इसकी स्कीम, ये कुछ इसके पोर्टल्स थे। आधार इकोसिस्टम UIDAI के अंडर में। भीम UPI, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC से रिलेटेड। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है। PMG दिशा, ये आई डिजिटल लिटरेसी। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स के लिए था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में कौन कौन सी स्कीम है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें 4 स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना जल शक्ति के अंडर में, ठीक है। जल जीवन मिशन आया 2019 में, ठीक है। रूरल हाउस होल्ड्स के लिए जो नल का पानी आता है उससे रिलेटेड थी ये स्कीम, ठीक है। इसके बाद है नमामि गंगे 2014 में आई, रिवर रिजुविनेशन के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 ये 2020 में आया, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कब आया था, 2021 में आया था।
और ये कब आया, ये आया 2020 में। ठीक है, अब बात करते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना अटल जल 2019 में, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंडर में कौन कौन सी स्कीम है, तो सबसे पहला आता है वन नेशन वन राशन कार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 2019 में आई ये स्कीम। NFSA फ्री फूड ग्रेन स्कीम 2023 में आई। IMPDS अनावर्तन डैशबोर्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ई दाखिल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन कंज्यूमर ग्रीवांस के लिए। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसके अंडर में कौन कौन सी स्कीम है, तो सबसे पहला है ये मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, 2020 में आई है। नेशनल गोकुल मिशन 2014 में, और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये कब आया, ये 2020 में आया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन सी स्कीम है, तो है इसमें स्वदेश दर्शन 1.0 एंड 2.0 2015 और 2023 में। प्रसाद स्कीम आई 2015 में, पिलग्रिमेज साइट से रिलेटेड। इसमें क्या था कि ऑर्गेनिक और अच्छा यूज़ होने वाला प्रसाद यहाँ पर सर्कुलेट होता था, और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि फूड में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कौन कौन सी स्कीम है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 से 23, और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जतन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, ये कुछ इसके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थे। तो गाइज़, अभी तक अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना इसको, वीडियो को, और वीडियो को सपोर्ट करना। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है। तो सबसे पहला आता है खेलो इंडिया 2018 में, फिट इंडिया मूवमेंट आया 2019 में। ठीक है, ये दोनों याद रखना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है। तो उसमें आती है पहली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF NARF। ठीक है, 2023 का एक्ट आया ये। इंस्पायर, प्रिज्म, PM STI AC मिशन आया, और डीप ओशन मिशन आया 2021 में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आया 2015 में। तो ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ डिजिटल पोर्टल्स हैं, ऐप्स हैं, जिनके बारे में आप देख लेना, पॉज कर लेना इसको और इनके बारे में पढ़ लेना। ये काफ़ी इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, पोर्टल्स हैं केवल। ठीक है, तो इसका या तो आप PDF ले लेना या फिर इसको पॉज कर लेना वीडियो को, तो सारे पोर्टल्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं जो स्कीम्स कई सारे एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में पूछी गई है। सबसे पहले आता है स्टैंड अप इंडिया 2016 में। इसमें प्रमोट किया गया था एंटरप्रेन्योरशिप को अमंग SCs एंड STs एंड वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, बैंक लोन 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक यहाँ पर दिया गया था ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस के द्वारा। ये स्टैंड अप इंडिया का फॉर्मेट था, 2016 में आई थी ये स्कीम। इसके बाद है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ये क्या था, ट्रांसफॉर्म करता था ये 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को थ्रू हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस के थ्रू। ठीक है, इसके बाद है वल्नरेबिलिटी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या था, स्क्रैप या फिर ओल्ड या फिर पॉल्यूटेड जो व्हीकल्स थे जिनमें पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करते थे जो, या फिर उसके एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए ये वाली स्कीम का यूज़ किया गया था। नोडल एजेंसीज की कौन थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आई ये स्कीम। इम्प्रूव करती थी चाइल्ड सेक्स रेशियो को, सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आई ये स्कीम। मिशन शक्ति 2022 इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंक्लूड करता था संबल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, समर्थ, एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड को, और नोडल मिनिस्ट्रीज़ की थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, NHAI का प्रोजेक्ट था ये। कनेक्ट किसको करता था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स हैं 4, उनको कनेक्ट करता था। PM मित्र स्कीम 2021 में आई, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स के लिए। एम था इसमें 7 वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल पार्क्स, स्ट्रेंथ एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री थी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी इंपॉर्टेंट है तो ये सारी याद रखना। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज यहाँ पर होता था, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को बनाया जाना था। ठीक है, की कंपोनेंट्स थे इसके टॉयलेट, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और IEC कैंपेन्स। PM गति शक्ति योजना की बात करें तो 2021 में आई है स्कीम। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से रिलेटेड थी ये, इंटीग्रेटेड रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करना।
ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 ये स्कीम आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलप मतलब इसका एम था कि डेवलप करना थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट को, फोकस करती थी सस्टेनेबिलिटी पे और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड थी, कल्चरल नहीं था। तो ये चीज़ याद रखना कि टूरिज्म से रिलेटेड था ये। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी थी यहाँ पर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड रोड से रिलेटेड, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। समर्थ स्कीम आई जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड थी, मिनिस्ट्री। स्किल डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर, वर्कफोर्स से रिलेटेड। ठीक है। आयुष्मान भारत 2018 में 5 लाख तक फैमिली को यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जाता था, 5 लाख तक एक फैमिली को दिया जाता था 1 साल में, और जो कि पुअर होती थी और वल्नरेबल होती थी, मींस बीपीएल से नीचे की जो फैमिली होती थी उनको यहाँ पर दिया जाता था सपोर्ट। ठीक है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन थे? पीएमजे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद है पीएम किसान 2019 में जो आई स्कीम, तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपीज़ पर ईयर दिया जाता था एलिजिबल फार्मर्स की फैमिली को, 3 इंस्टॉलमेंट में, मीन्स 2,000, 2,000 और 2,000 के इंस्टॉलमेंट में 3 बार में दिया जाता था पूरे साल भर में। सक्षम आंगनवाड़ी पोर्टल आया 2021 में, और ये पोर्टल 2.0 था। स्ट्रेंथन करता था ये अर्ली चाइल्डहुड केयर को, न्यूट्रिशन की जो डिलीवरी होती है या फिर मॉडर्न आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती थी सक्षम आंगनवाड़ी पोर्टल में। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो ये कुछ मेमोरी टिप्स हैं जो कि आप याद रखना, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। ठीक है। तो यही थी सारी स्कीम्स। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और इसका जो पीडीएफ है वो अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हो, सारे पीडीएफ इस तरह के आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और सो थैंक यू सो मच अगर वीडियो में अभी तक आप बने हुए हो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बता देना अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।